हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 3.2 थी उसके उदाहरणों को देखा था और हमने प्रतिस्थापन विधि को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। आज हम करेंगे आपके जो प्रश्नावली 3.3 है उसके अंदर टोटल 2 सवाल है, लेकिन सवालों के अंदर सवाल है तो हम इसको 2 पार्ट में करने पड़े। आज की क्लास में हम करेंगे पहले सवाल के 4 के 4 पार्ट और कल की क्लास में हम करेंगे दूसरे के 5 सवाल। तो आप आराम से देखना, विलोपन विधि हमें करनी। इस सवाल में दे तो दोनों ही रखा है कि आप इसको प्रतिस्थापन से भी करो, विलोपन से भी करो। तो प्रतिस्थापन हमने इजी वे में सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता प्रतिस्थापन आपको सिखाने की जरूरत है। हम देखेंगे विलोपन विधि एक्चुअल में काम कैसे करती है। पहली बात, विलोपन का मतलब ये होता है कि आपको किसी एक चर का विलोप करना पड़ेगा। विलोप कब होता है? जब आप उस चर को उस चर में से घटा दें। घटाते वक्त जैसे x में से x को घटा दिया तो ये इसका विलोप हो गया, मतलब पूरा चर ही हट गया। प्रतिस्थापन क्या कहती है? हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं, फिर किसी समीकरण में रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आता है दूसरे चर का मान निकालना। वैसे ही है, लेकिन यहाँ किसी चर का अगर आपको विलोप करना है तो वहां अब एक शर्त याद रखिएगा, उस चर का गुणांक समान होना चाहिए। जैसे x को 2x से कभी विलोप नहीं कर सकते, x का x के साथ ही विलोप हो सकता है, 2x का 2x के साथ हो सकता है। तो पहली बात तो ये। सवाल आपके सामने क्या है? सवाल आपके सामने बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। और 2 समीकरण है आपके पास, x + y = 5, 2x - 3y = 4। आप ऐसे नहीं उस समीकरण 1 से आप x का मान निकालो, क्योंकि ये समीकरण 1 नहीं है क्या आपका? बिल्कुल है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कौन सा है? 2 है। तो समीकरण 1 से ऐसे नहीं x का मान निकाल दे समीकरण 2, वो तो प्रतिस्थापन विधि होती है। विलोपन विधि के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आप ये बताओ पहले तो किसका विलोप करना चाहोगे? आपके दिमाग में आया कि सर मुझे x का विलोप करना चाहिए, तो x यहाँ कितना गुणा है? 2 गुणा है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी विलोप होगा, वरना विलोप नहीं होगा। तो यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी मुझे क्या लाना पड़ेगा? 2x लाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर यहाँ 2x लाना है तो ये जो समीकरण 1 है उसको पूरे को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। और जब गुणा करता हूं तो पूरा समीकरण गुणा होता है। LHS RHS बराबर की सारी चीजें गुणा होगी, x भी गुणा होगा, y भी 2 से गुणा होगा और 5 भी गुणा होगा, हो सकता है। या किसी के दिमाग में आया कि सर मुझे y का विलोप करना चाहिए, तो y यहाँ है 3, आप माइनस प्लस को भूल जाएं, यहाँ है y 3 गुणा और वहां है y अकेला, तो समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। मैं यहाँ y का विलोप कर रहा हूं। मैं y का विलोप क्यों करूंगा? एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का y माइनस का y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। वरना आपको जब करना होगा तो x का करना होगा तो आपको घटाना पड़ेगा। घटाते वक्त आपको चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कब जोड़ना है कब घटाना है। अगर आप जिस चर का विलोप करना चाहते हैं, जिस चर का आप विलोप करना चाहते हैं, अगर उसके चिन्ह समान है, यानी दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तब आपको घटाना है। और अगर एक प्लस का और एक माइनस का, तब जोड़ना। ध्यान से सुनो आराम से। मैं जब ये 4 सवाल करवाऊंगा, फिर 5 भाषा वाले करेंगे और 3 उदाहरण आपके 8, 9 और 10 जिस दिन करवा दूं उस दिन विलोपन विधि आपके एकदम अंतरात्मा में समझ आएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मस्त रह के देखें, आराम से चीजें समझ आ जाएगी। तो मैं करना चाह रहा हूं y का विलोप, क्योंकि y एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर मुझे y का विलोप करना है तो मुझे समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। आप लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अगर मुझे समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है, समीकरण ये रहा, 3 से गुणा करूंगा तो क्या बेटा ये 3x बनेगा? बिल्कुल बनेगा। y को 3 से गुणा करूंगा तो ये 3y बनेगा, और इसको गुणा करूंगा तो ये 15 बनेगा, और ये मेरा एक नया समीकरण आ जाएगा, समीकरण संख्या 3। प्रतिस्थापन विधि में भी आया था एक समीकरण, बिल्कुल है, यहाँ 3 आ गया। अब जिससे गुणा कर उसको भूल जाओ, बाकी समीकरणों से देखो। अगर अब मैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दूं तो माइनस का 3y प्लस का 3y क्या हो जाएगा? कैंसिल। और किन्हीं 2 संख्याओं को जब जोड़ा जाता है उनके चिन्ह कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कोई जोड़ने में फर्क नहीं पड़ता। अब मैं समीकरण 2 और 3 को क्या करने वाला? जोड़ने वाला। आप लिखेंगे समीकरण 2 वे समीकरण। ये विधि सबसे सिंपल है, ध्यान रखना, सबसे उपयुक्त विधि है किसी भी x और y का मान निकालने। समीकरण 2 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। अब ध्यान से सुने, अब जोड़ना कैसे? हम वैसे नहीं जोड़े LHS जोड़े। जोड़ने का मैं आपको तरीका होता है, दोनों समीकरण एक दूसरे के नीचे लिखना। तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले, 2x माइनस का 3y = 4। अब समीकरण 3 को भी लिखना है, x को x के नीचे लिखना, y को y के नीचे लिखना, अचर को अचर के नीचे लिखना। तो यहां लिखेंगे हम 3x, यहां लिखेंगे प्लस का 3y और बराबर लिखेंगे 15। अब इनको जोड़ रहा हूं। अब जब जोड़ता हूं तो कभी कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जोड़ते वक्त माइनस वाला माइनस ही रहता है, प्लस वाला प्लस रहता है। लेकिन जब समीकरणों को घटाते हैं ना एक दूसरे में से, तब प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है? प्लस होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और उम्मीद है कि ये देखो प्लस का 3y
और माइनस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये जुड़ेंगे तो 2x और 3x कितना बना देगा ये 5x, और 4 और 19 ये कितना बना देगा, 4 और 15 कितना बना देगा 19, और x का मान गुणा वाला 5 कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। तो मेरे पास जो x का मान फाइनल रिजल्ट में बनेगा वो बनेगा 19/5। कितना बनेगा साहब, 19/5। है क्या कोई समस्या? आप जिस चर का भी विलोप करना चाहते हैं, आप चाहे x का करें, आप चाहे y का करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शर्त यह है जिस चर का विलोप करना चाहते हैं उसका गुणांक समान होना चाहिए। जैसे यहां 3y था, वहां y है, तो मैंने समीकरण 1 को 3 से गुणा करवाया समान बनाने के लिए। आप x का भी विलोप कर दें कोई दिक्कत नहीं, जिसका विलोप करेंगे उससे उल्टी वैल्यू आएगी। हमने x का विलोप y का विलोप किया तो x आ गया, और आप x का विलोप करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब तो ये पता है वो समीकरण व प्रतिस्थापन विधि वाली, ये मान उठा के चाहे समीकरण 1 2 3 किसी में रखो उत्तर आ जाएंगे, और वहां रखना जहां कैलकुलेशन इजी हो। कैलकुलेशन इजी कहां होगी, समीकरण संख्या 1 में। ठीक है सर, इधर ध्यान दें। करना क्या, आप लिखेंगे x बराबर 19/5, x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 में मान रखेंगे। अब समीकरण 1 में रखने से फायदा है, x + y बराबर 5, तो x का मान है 19/5 प्लस का y बराबर में 5। अब आप में से ज्यादातर क्या करेंगे, यही एलसीएम ले लिया, नहीं मुझे y का मान निकालना, बिल्कुल निकालना, तो इस y को यही रखो, ये हो गया 5, ये प्लस का 19/5 उधर जाएगा, माइनस का 19/5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, तो इस 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, माइनस 5 का 5 में भाग 1 बार, 1 को 19 से गुणा करोगे 19, और जब 25 में से 19 जाएगा 6 बचेगा, उत्तर आ जाएगा आपके पास 6/5। कितना उत्तर आ जाएगा साहब आपके पास, 6/5। हाँ जी बोलो, कोई समस्या मेरे लाल और लालियों को? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। आप विलोपन विधि आराम से देखें, नो टेंशन। आपको अगर 20% भी क्वेश्चन समझ में आया ना, तो भी मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जब जिस दिन लास्ट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, चाहे 3.2 के 4 सवाल भी जिस दिन लास्ट दिन करवा दूं इस क्लास के अंदर, आपको विलोपन विधि एकदम बेहतरीन तरीके से आने लग जाएगी। नो टेंशन रहो आप लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 समीकरण थे, हमने सोचा हमें विलोपन विधि पढ़नी है तो एक किसी चीज का विलोप करना पड़ेगा। अब या तो x का विलोप करेंगे या किसका करेंगे, y का विलोप करेंगे। तो मैंने सोचा y का। अब y का क्यों सोचा, जब एक चीज प्लस की और एक माइनस की हो ना, तब आप हमेशा उस प्लस माइनस वाले का विलोप करें। क्यों, जोड़ोगे तो कोई उत्तर में चेंज नहीं आएगा। क्यों, जब जोड़ते हो तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब आप घटाते हो तो सारे चिन्ह चेंज होते हैं ना। ये प्लस का माइनस में होता है, ये प्लस का माइनस में होता है, ये प्लस का माइनस में होता है, और जल्दबाजी में माइनस वाला गलत हो जाता है। वरना प्लस करते हो तो कोई समीकरण फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम कट गया, फटाफट उत्तर आ गया। एक्स का मान यहाँ रख दिया, अब चाहो तो एक्स का मान यहाँ रख दो, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। यहाँ एलसीएम नहीं लेके आपको ये वाई यहाँ रखना, तो बाकी इसको इधर भेज दिया, बाकी एलसीएम यहाँ लेके फिर उधर भेज दे, तो अभी तो उत्तर सेम आता, कोई फर्क नहीं होता। तो आराम से करें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आराम से धैर्य से 4 सवालों को देख लेना, पूरा वीडियो। गारंटी है विलोपन विधि में आज के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, आराम से देखें। हमने सवाल को सॉल्यूशंस कर दिए। मैं y का विलोप कर रहा था, y का विलोप करने के मैंने पहले समीकरण 1 को 3 से गुणा करवाई। क्यों, मुझे इसको 3 बनना, बाकी कोई क्या बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा एक आपको दिमाग चलना चाहिए कि आप जिस चीज का विलोप करना चाह रहे हैं, आप चाहे x का विलोप करना चाह रहे हैं, आप चाहे y का विलोप करना चाह रहे हैं, जिस चीज का विलोप करना चाह रहे हैं उस विलोप करने वाली चीज को आप देखो वो सेम है या नहीं। और अगर वो दोनों प्लस की है तब आपको घटाना है, अगर दोनों माइनस की है जिसका विलोप आप करना चाह रहे हैं तो भी घटाना है, बट एक प्लस की और एक माइनस की तब आपको जोड़ना। क्या करना, जोड़ना, अपने आप कट जाएगा। एक बात देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो करते हैं पहले का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको समीकरण है 3x + 4y = 10, ये समीकरण संख्या 1 है, और एक है 2x - 2y = 2। आप सोचो आपको विलोप क्या करना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा सर हम x का विलोप करें। अब x का विलोप आपको करना है, तो यहाँ तो 3x है, यहाँ है 2x, तो मैं 3x को 2x नहीं बना सकता और 2x को 3x नहीं बना सकता, मैं घटा नहीं सकता, मैं गुणा कर सकता हूँ केवल यहाँ पर। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर सर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं इस पूरे समीकरण को, जैसे मैं समीकरण दे दूं एक बार आपके लिए। समीकरण अगर आपके सामने देता हूं तो ये है समीकरण संख्या 1 और ये है समीकरण संख्या आपके सामने 2, दे सकता हूं ऐसा। अगर समीकरण 1 को आप 2 से गुणा कर दो तो ये 6x बन जाएगा। बाकी क्या बन रहा छोड़ो, आपने जिसको विलोप करना चाह रहे उसको देखो, ये 6x बनेगा। तो इसको 6x बनाने का किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि 2 को 3 से गुणा तभी 6 बनेगा। और समीकरण 1 और आपके पास 3 और 4 नए 2 बार आपको गुणा करना पड़े। वरना आप सोचो y का विलोप करना चाह रहे कितना सिंपल होता, या कितना 4y,
ये कितना है 2y। समीकरण 2 को अगर मैं 2 से गुणा करवा दूं तो 4y बनेगा या नहीं बनेगा, और एक प्लस का 4y और एक माइनस का 4y मुझे जोड़ना पड़ेगा और कट जाएगा। ध्यान दो इधर मैं क्या लिख रहा हूं आपके सामने। आप लिखेंगे समीकरण 2 को, किसको, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं ऐसा, तो समीकरण 2 ध्यान देना इधर प्रत्येक संख्या से गुणा करना। इसको 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 4x, ये कितना बन जाएगा माइनस का 4y, और ये कितना बन जाएगा 4। ये बनेगा समीकरण संख्या 3। अब आप समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर मैंने समीकरण 1 और 3 को जोड़ा तो प्लस का 4y माइनस का 4y कट जाएगा। ध्यान दे सा, समीकरण 3 है, 1 है आपके पास 3x प्लस का है 4y बराबर में कितना 10, और समीकरण 3 है आपके पास में 4x माइनस का 4y बराबर में 4, और जोड़ते वक्त कोई चिन्ह चेंज नहीं करना, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, घटाते वक्त चिन्ह चेंज होंगे। ठीक है सर, तो देखो प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल, 3x और 4x जुड़ने पर कितना हो जाएगा 7x बराबर, ये जोड़ो कितना हो गया 10 और 4 हो गया 14। यहाँ से बेटा x का मान आएगा आपके पास 14/7, और x कितना बनेगा आपके पास 2 बनेगा, x कितना बनेगा साहब 2 बनेगा। ये आपके पास आ गया साहब x का मान। बोलो सर कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। हमने सोचा y का विलोप, तो y के विलोप के लिए हमने इसको 2 से गुणा करवाया समीकरण 2 को। आप x का भी कर सकते थे, लेकिन x में 2 बार गुणा करो। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 3 से, फिर x होता माइनस करते, लंबा प्रोसेस नहीं करना है। जिस दिन सारे सवाल पूरे हो जाएंगे उस दिन आपको खुद को लग जाएगा मुझे किसका विलोप करना है। आपके दिमाग में अपने आप ही आइडिया आ जाएगा, हाँ इसका विलोप करना चाहिए। यहाँ कैलकुलेशन इजी हो रही है, यहाँ आपको काम कम करना पड़ रहा है, यहाँ आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है। मेहनत तो ज़्यादा ही कर रही है, बट आपको इस सवाल में मेहनत कम करनी पड़ रही है, तो उसी को करना, क्यों फालतू माता बच्ची करनी। अब ये x का मान उठा के समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख दो, आपकी जहाँ इच्छा है। तो समीकरण 1 में ही रख दो, समीकरण 2 किसी में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लिखेंगे x बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है आपके पास 3x प्लस का 4y बराबर में कितना है 10। ठीक है सर, ये हो गया 3 गुणा x का मान कितना 2, और प्लस में 4y बराबर में कितना 10। 3 को 2 से गुणा करोगे 6, प्लस में 4y बराबर 10, तो 4y बराबर ये बन गया 10, प्लस का 6 इधर आया माइनस का 6, और 4y का मान आ जाएगा 4। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और y का मान गुणा वाला 4 कहाँ जाएगा भाग में, और 4/4 का मतलब y कितना आ जाएगा 1। y कितना आ जाएगा साहब आपके पास 1 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। हाँ जी बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या आपको? और अगर आपको उत्तर चेक करना मेरा सही उत्तर आया या नहीं आया, ये x और y का मान उठाकर आप यहाँ रख दें, उत्तर 10 आ जाना चाहिए। रख के देख लो। आपने सपोज x का मान यहाँ 2 रखा, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, और y का मान 1 रखा, 4 को 1 से गुणा किया 4, 6 और 4 कितना होता है 10, ये रहा 10। उत्तर चेक करने का तरीका भी है, आप x और y को करो, वहाँ समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता सवाल संख्या 2 में कोई दिक्कत है। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मुझे किसका विलोप करना है और क्यों करना है। कहाँ मेरी कैलकुलेशन सिंपल, आप x का विलोप कर दें, कोई उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, किसी भी प्रकार के में उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट आपको ध्यान रखना, एक तो मैंने 1 बार गुणा किया, 1 बार 2 बार गुणा करता, समीकरण 3 की जगह समीकरण 4 हो रहा था, फिर मैं 3 और 4 को घटाता या जोड़ता, जो भी काम करता, समीकरण तो बढ़ रहे ना फालतू में, क्यों बढ़ाना। कैलकुलेशन ईजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें आपको विलोपन विधि में समझ आ जाएगी। उम्मीद है पहले का दूसरा सवाल आपके एकदम जहन में बैठ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, तब तक एक बार आराम से इसको समझो। अब देखो इसका करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको क्या कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये समीकरण थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। समीकरण सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है कि x और y वाला इधर होना चाहिए, बराबर में चर होना चाहिए। इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ध्यान देना साहब इधर। सिस्टमेटिक तरीके से जब आप इसको करेंगे तो आपके पास पहले समीकरण को सिस्टमेटिक करने का तरीका क्या होगा। देखो ये हुआ 3x, ये हुआ माइनस का 5y,
और माइनस का 4 उधर ट्रांसफर हुआ, किसका हो गया, प्लस का 4। ये हो जाएगा समीकरण संख्या कितना, 1। ठीक है सर। उसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये बना आपके पास 9x, ये प्लस का 2y इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर में कितना हो गया, 7। समीकरण संख्या ये कितना हो जाएगा, 2। हमारे पास में 2 समीकरण थे, लेकिन वो समीकरण थोड़े से अजीब से दिख रहे थे, इसलिए हमने उनको समीकरणों को सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। ऐसा कर दिया। अब आपके मन में आएगा सर किसका विलोप करना चाहिए, वो तो आप देखो, आपके दिमाग में आया सर x का विलोप करना चाहिए। तो x यहाँ कितना है, 9x, इसको करना है 9x, तो इसको 3 से गुणा करवा दो, 9x बन जाएगा, और दोनों ही प्लस के हैं। इसका मतलब मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस बार क्या करना पड़ेगा, घटाना। आपको सर y वाला देख लो, तो y तो दोनों माइनस है तो भी घटाना पड़ेगा, लेकिन y के लिए 2 बार गुणा करना पड़ेगा। कैसे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 10y बन जाएगा, और समीकरण 2 को 5 से गुणा करोगे तो ये भी 10y बन जाएगा। तो इसकी बजाय हम तो x को करेंगे, इस बार x का कर लें। तो आपको करना पड़ेगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। और जब 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को, तो ये बन जाएगा बेटा 3 से गुणा करने पर 9x, ये बन जाएगा 15y और ये बन जाएगा 12, और ये आपके पास आएगा एक नया समीकरण, समीकरण संख्या कितना, 3। हाँ जी बोलो। हमने समीकरण 1 को किससे गुणा करवा दिया, 3 से, तो 9x, इससे 15y, 5 थी 15 और 4 थी, हो गया 12। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, इधर भी 9x, इधर भी 9x, मैंने x के विलोप के हिसाब से 3 से गुणा किया। अब दोनों अगर प्लस के हैं, इस बार आपको घटाना पड़ेगा। अब घटाने वाला तरीका देखना, मजा आएगा आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को जब आप घटाएंगे तो 2 कितना है आपके पास, 9x माइनस का 2y बराबर 7, और समीकरण 3 है आपके पास 9x माइनस का 15y बराबर में कितना, 12। अब जब घटाएंगे तो ध्यान से सुनिए सब, घटाते हैं ना किसी चीज को, तो माइनस वाली चीज प्लस हो जाती है, प्लस वाली क्या हो जाती है, माइनस। तो ये प्लस का 9x नहीं, अब ये किसका हो जाएगा, माइनस का 9x। ये माइनस का 15y नहीं, ये हो गया प्लस का 15y, और ये प्लस का 12 नहीं, ये हो गया माइनस का 12। इस बात को ध्यान रखना, माइनस जब भी बाहर आता है ना, तो अंदर जो भी चीज होती है उस पूरी चीज के चिन्ह क्या कर देता है, चेंज, प्लस वाले को माइनस कर देता, माइनस वाले को क्या कर देता, प्लस कर देता है। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान रखें, अब वो ऊपर वाले चिन्ह खत्म हो गए, ये प्लस का 9x नहीं, अब ये माइनस का 9x, तो माइनस का 9x प्लस का 9x क्या हो गया, कैंसिल। अब ये माइनस का 15y नहीं, ये प्लस का 15y, और प्लस के 15y में से जब 2y जाएगा तो प्लस का बचेगा 13y। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। और माइनस 12 है, ये माइनस 12 में से जब 7 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, साहब 5 बचेगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? घटाते वक्त ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। नीचे वाला जो समीकरण होगा, समीकरण जो भी आप नीचे वाला लिखेंगे उसके सारे चिन्ह माइनस वाले चेंज कर देगा। क्यों? प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो 13y बराबर आया माइनस का 5, और मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मुझे y की जरूरत पड़ी तो y आएगा माइनस का 5 बटा गुणा वाला 13 कहाँ आएगा बेटा, भाग में। और ये मेरे पास y का मान आ गया है कितना, माइनस का 5 बटा 13। ये मेरा आ गया y का फाइनल उत्तर। हाँ जी, क्या y में कोई दिक्कत है क्या? इस बार घटाना सीख लिया, घटाना बहुत जरूरी, देखेंगे आगे किसको घटाना किसको जोड़ना, ये होगी। अब ये मान उठा के चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समीकरण 1 में रख दूं, किसी में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखेंगे y बराबर माइनस का 5 बटा 13, y बराबर माइनस का 5 बटा 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 आपके पास है 3x माइनस का 5y और बराबर में कितना है साहब 4। ठीक है, ये बनेगा देखो 3x माइनस का 5 गुणा y का मान कितना है, माइनस का 5 बटा कितना 13 और बराबर में कितना है साहब 4। सही बात है, जो वैल्यू जहां है वहां रख दे। ठीक है, ये बनेगा आपके पास 3x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा होने पर क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करो, प्लस। 5 को 5 से गुणा किया 25 बटा में क्या आएगा 13, अब बराबर में कितना आ जाएगा 4। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ 13 एलसीएम ले लो, वरना मुझे तो x से मतलब बाकी सबको उधर भेज दो। तो यहाँ तो बचेगा 3x
बराबर हो गया 4, ये प्लस का जब ट्रांसफर होगा तो माइनस का 25 बटा क्या आएगा 13 आएगा, और इसके नीचे कितना है 1, तो 1 और 13 जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम के मात्रा में कितना आएगा 13, 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 52, माइनस 13 का 13 भाग एक बार, 1 को 25 से गुणा करेंगे 25, तो ये बचेगा बेटा आपके पास 3x बराबर 52 में से 25 जाएगा तो 27 बचेगा, और बटा में कितना आएगा 13, और ये क्या 3 का भाग 27 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, 9 × 27, तो x का जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 9/13, कितना बनेगा 9/13, ये इस क्वेश्चन का आ गया आपके पास आंसर। हाँ जी बोलो, अरे बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है जो आपको ध्यान रखना है और जिसका नाम है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। ये ऐसे काम करता है, जिस चर का आप विलोप करना चाहते हो वो चर एकदम समान होने चाहिए, जैसे दोनों फोटोकॉपी नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए? फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी हर बार नजर नहीं आएगी, और जब नजर नहीं आएगी हम किसी ना किसी संख्या से गुणा करेंगे बराबर बनाने के लिए। तो यहाँ 3 था तो 3 को 3 से गुणा कर दूं 9x बन जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, काटते गए, माइनस किया, तो माइनस करते हुए नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये मान y का मान -5/13 आया, ये मान 1 2 3 कहीं रखो उत्तर सेम आएगा, हमने रखा समीकरण 1 में, और कैलकुलेशन की इजी वे में 9/13 आ गया। उम्मीद है सवाल संख्या पहले का तीसरा आपके इजी वे में क्लियर हो गया होगा। अब इस क्लास का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद पहला सवाल खत्म हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हम करेंगे दूसरे के 5 पार्ट हैं जो भाषा वाले। भाषा से पहले समीकरण बनाना, फिर विलोपन विधि से आपको समीकरण को हल करना है, और मजा आएगा और आप शानदार के वाले क्वेश्चन आने वाले। एक बार आराम से देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ इसका चौथा सवाल। अब देखो करते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में मैंने आपको बता रहा कैसे समीकरणों के बारे में पहले 3.1 के अंदर भी क्या बताया था। जब बटा में हो उसको नॉर्मल समीकरण एलसीएम लेके हल करना, आराम से उत्तर आ जाएगा। ध्यान दें इधर, पहले तो इस 2 और 6 का जो एलसीएम है, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3x, और प्लस 3 का 2 में 6 में भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा करोगे 4y, बराबर बनेगा -1। ये इधर वज्र गुणा कर दो तो समीकरण आएगा आपके पास 3x और प्लस का 4y बराबर -1 × 6। तो मैं कह सकता हूँ ये समीकरण बनेगा 3x + 4y बराबर -6, समीकरण संख्या 1। इसके बटा में कितना है 1, तो इसका एलसीएम आएगा 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3x, माइनस 3 का 3 में भाग 1 बार, 1 को y से गुणा करोगे y, बराबर 3। ये भी इधर वज्र गुणा करवा दो तो ये बनेगा 3x - y बराबर 3 × 3। तो फाइनल जो समीकरण आएगा 3x - y बराबर 9, समीकरण संख्या कितना 2। हाँ जी बेटा जी बोलो। नॉर्मल से एलसीएम लेना, ये काम बहुत ज़्यादा बार सीखा है मैंने, फटाफट कर दिया काम। अब समीकरणों को देखो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। मैं थोड़ा सा समीकरणों को ब्रैकेट में बंद करता हूँ ताकि आपकी नज़र जाए उनके ऊपर। एक समीकरण ये आया है, एक समीकरण आपके पास ये आया। ध्यान दीजिए, किसका विलोप करना चाहेंगे आप? आप कहेंगे सर पहले x का सोचते हैं। x यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, काम खत्म। हम तो जिसका चाह रहे थे भगवान ने साथ दे दिया, दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दे दिया। भगवान ने नहीं, आपके दिमाग का साथ दिया है ना, आपने दिमाग लगाया होगा देख के कि सर x का कर दो। तो 3x सिंपल है, दोनों प्लस का है, इसका मतलब घटाना घटा दें। आप अगर सोचते सर मुझे तो y का करना है, क्यों कि एक प्लस का और एक माइनस का, आपने बोला था एक प्लस का और एक माइनस का हो तो इजी होता। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये तो बोला था मैंने, लेकिन ये भी तो बोला था जब समान होना चाहिए। समान का है, यहाँ 4y है, या माइनस का y है, तो इसको पहले समीकरण 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। क्यों गुणा करना जब सीधा काम हो रहा है? हम तो बचना चाहेंगे जितना बचना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन हार्ड करनी ही नहीं, तो हम तो सीधे लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। हाँ जी बेटा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर किसी लाल और लाली को ये लग रहा मैं तो y का करूंगा विलोप, तो कर लेना, 4 से गुणा कर लेना, फिर जोड़ देना, उत्तर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, नो टेंशन है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिखें साहब। समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर है -6, और समीकरण 2 है आपके पास 3x माइनस का y बराबर है 9। कितना है साहब? 9 है। सही बात कह रहा हूँ? बिल्कुल साहब। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं इनको घटाना चाह रहा हूँ, और घटाते वक्त आपको एक चीज़ बताई थी, क्या करना है? नीचे वाले समीकरण के सबके चिन्ह चेंज कर दो। तो प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का y माइनस का y प्लस का y,
और प्लस का 9 माइनस का 9। हाँ जी बेटा जी। और ये प्लस का 3x ये माइनस का 3x दड़ाम हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया है तो अब ये माइनस का y नहीं है, अभी किसका है, प्लस का y। और प्लस का y प्लस का 4y, मैं कहूँगा प्लस का 5y। जुड़ गए, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। ये प्लस का 9 नहीं, ये माइनस का 9 है। माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15। और अगर मुझे y का मान निकालना है तो माइनस का 15 बटा गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में। और y बराबर माइनस की जगह माइनस, 5 दिए 15। लो सर, ये हमारे पास धनाम से y का मान आ गया कितना, माइनस का 3। y का मान कितना आ गया, माइनस का 3। बोलो साहब कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, इतना सिंपल। ये तो सीधा बेचारे ने दे दिया, गुणा करने की जरूरत। अभी तक तो सब समीकरण गुणा कर रहे थे, यहाँ तो दे दी। अगर गुणा करने का आपको मन में सोचा हुआ, ठाना हुआ कि नहीं हम तो गुणा करेंगे सर, तो फिर गुणा करना, फिर y का विलोप करना, 4 से गुणा करना, उत्तर आ जाएंगे। समीकरण 3 बनेगा, एक में से 3 को घटा जोड़ देना, कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये y का मान कितना आया, -3। और ये बेटा जी जो y का मान -3 आया है, मैं कहाँ रखूंगा, y बराबर -3 समीकरण, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, जहां आपका मन गवाही दे वहां रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी उत्तर माला सेम आएगी। ठीक है साहब, समीकरण 1 थोड़ा दिन से चेक करो, 3x प्लस का 4y और बराबर हो जाएगा माइनस का 6। ये बनेगा 3x प्लस 4 गुणा y माने तो -3 बराबर हो गया माइनस का 6। ये हो गया 3x, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, 4 को 3 से गुणा करोगे 12 बराबर -6। ये बनेगा 3x बराबर -6, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12, तो ये बनेगा 3x बराबर 12 में से 6 जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। और x बराबर हो जाएगा 6/3 और x का मान कितना आ जाएगा साहब, 2। कितना आएगा मुन्ना, x का मान आएगा -2। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या? आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं, गुर्दा उड़ा देंगे इन सवालों का। अब तो विलोपन विधि समझ में आई, मैंने आपको बोला था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। मैंने जब सवाल शुरू किया था आपको लगा होगा विलोपन विधि कैसे चल रही। अब चौथा सवाल किया, अब आपका दिमाग भी ये काम कर रहा होगा, आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि मुझे किसका विलोप करना है, क्यों करना है, जोड़ना है या घटाना है, कहाँ अचर समान करने, कहाँ किस समीकरण किससे गुणा करना है, पूरा दिमाग आपका काम कर रहा है। अगर आपने मन से क्लास देखी तब तो कर रहे हैं, और बिना मन बिना सोचे समझे कि ठीक है चल रही है क्लास, सर पढ़ा रहे हम देख रहे हैं, फिर नहीं करेगा, किसी भी हालत में समझ में नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये है आपके पहले का चौथा सवाल, इजी वे में क्लियर हो गया होगा। थोड़े समीकरण बट्टा में दे रखे तो नॉर्मल समीकरण बदला, और यहाँ पर हम x का विलोप सीधा ही कर देंगे क्योंकि हमारे चर समान है। 3x बराबर है तो मैं घटा दिया तो उत्तर आ गया, क्योंकि दोनों प्लस हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, जिस चर का विलोप करना चाह रहे हैं उसके दोनों चिन्ह समान है, चाहे दोनों प्लस है चाहे दोनों माइनस है, तब घटाना है। और एक प्लस है एक माइनस है तब जोड़ दो, उत्तर आ जाए। अगर आप y का करते तो आपको जोड़ना पड़ता, लेकिन इसको 4 से गुणा करवाना पड़ता। किसी बच्चे के मन में हो रहा होगा सर मैं तो y का करूंगा, y का करोगे तो उत्तर तो y बराबर -3 ही आएगा, x का मान 2 आएगा। अब उत्तर माला चेक कर लें, कोई फर्क नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 3.3 का पहले के चारों सवाल हमने सोल्व कर लिए। मिलते हैं जल्दी कल नए जोश और जुनून के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सवाल का सॉल्यूशंस लेके, फिर उदाहरण 2 वीडियो का काम हो रहे, तीसरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं। थैंक यू।